आज मैं उपस्थित हूँ पवित्र भूमि नैमिषारण्य में और नैमिषारण्य की उस धरा पर मैं उपस्थित हूँ जहाँ पर श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था और वो स्वयंभू रूप में यहाँ पर विराजमान है। और आज सबसे अच्छी बात है कि आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जिसको लेकर के मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ के महंत जी, और महंत जी के साथ में तमाम श्रद्धालु भी यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं। हनुमान जी की जयंती क्यों होती है और कब होती है, इसका क्या महत्व है, इसके संबंध में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ में महंत जी के द्वारा जो भक्तों के लिए आशीर्वचन रूप में जो शब्द दिए जाते हैं उनसे उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और आज सनातन की गरिमा कहाँ पहुंची है, इसके संबंध में बेहतर रूप से महंत जी बताएंगे और इनके साथ में मैं आपसे बात करूंगा। महंत जी प्रणाम करता हूं। आज हनुमान जयंती है, आज के दिन हनुमान जी का बहुत ज़्यादा जो है वो होता है, महिमा उनकी होती है और महिमा के साथ में तमाम लोगों का हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल पर आना जाना होता है। तमाम जनपदों से भी लोग आते जाते हैं। किस तरह से ये हनुमान जयंती मनाई जाती है और लोग क्या श्रद्धा लेकर के यहाँ पर आते हैं? लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। सर्वप्रथम सभी मित्रों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी सनातन प्रेमियों को श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारे तो अन्नदाता हैं। श्री हनुमान जी महाराज इस कलयुग के साक्षात देवता हैं। श्री हनुमान जी महाराज को तो वरदान है, इस कलयुग में जहाँ भी भगवान का नाम जपा जाएगा श्री हनुमान जी महाराज वहीं पर रहेंगे। लोग श्री हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज प्रसन्न केवल एक चीज से होते हैं, प्रभु चरित्र सुनिवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अगर श्री हनुमान जी के समक्ष बैठ करके आप भगवान श्री राम जी का गुणों का वर्णन केवल 2 मिनट के लिए कर दीजिए तो मुझे लगता है वो 2 कुंटल लड्डुओं पर भारी पड़ेगा, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज भगवान के चरित्र सुनने के लिए हर वक्त आतुर रहते हैं और इस कलयुग के साक्षात देवता हैं। मैं भारत के किसी मंच पर बोलने जाता हूं ना, वो कहता हूं कि और किसी देवता की आप प्रार्थना करें न करें आपकी मर्जी है, जो आपके इष्ट देवताओं की प्रार्थना करिए, लेकिन अगर हनुमान जी की आपने पैर पकड़ लिए तो निश्चित ही कल्याण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई श्री हनुमान चालीसा एक एक लाइन एक एक ग्रंथ के समान है। एक लाइन बीच में आई है कि और देवता चित्त न धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई। आपके चैनल पर समय की मर्यादा है, न तो मैं इसका विस्तार से वर्णन करता, लेकिन सूक्ष्म वर्णन बता दूं। मैं अक्सर बोलता हूं आप और देवताओं का पूजा पाठ ध्यान अर्चन करिए, लेकिन आपके बातों का, आपके पूजन का वो ध्यान न दे, अपनी मस्ती में मस्त रहें, लेकिन हनुमत से सर्व सुख करई। श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करिए ना, तो आपके सारे सुख आपके घर तक पहुंचेंगे। आज तो बहुत बड़ा दिन है, शनिवार भी है और हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव भी है। कुछ लोगों ने जयंती और जन्मोत्सव में भ्रांतियां पैदा कर दी। कुछ लोग कहते हैं जयंती नहीं होनी चाहिए, जन्मोत्सव होना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूं भाव कुभाव अलख आलस हो। आपके अनुसार एक ही बात मानी जानी चाहिए? बिल्कुल बात, भाव कुभाव अलख आलस हो। किसी प्रकार नाम लिया जाए भगवान का, किसी प्रकार से नाम लेते रहिए, नाम जपत मंगल दिस दश हो। नाम जपते रहिए केवल हनुमान जी का नाम। उसमें जयंती जन्मोत्सव की फिर मत पड़िए। आप किसी अनपढ़ से कह दीजिए कि नहीं जन्मोत्सव, वो उसी में उलझा रहेगा बेचारा। आप कहीं जयंती बोलिए, जन्मोत्सव बोलिए, हनुमान जी की कृपा उसको मिलती रहेगी, बस हनुमान जी के चरणों में बैठ जाए वो। आज के दिन मैं तो सुबह मैंने बोला था लाइव में अपने चैनल पर, आज के दिन हर माता पिता को अपने बच्चे को
किसी तीर्थ में न जा पाए तो कोई फर्क नहीं है। आपके गली में, आपके मोहल्ले में, जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर हो, बच्चों को ले जाइए, हनुमान चालीसा का एक पाठ कराइए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के समस्त सनातन प्रेमियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। बड़े मंदिरों में आपको दान करने की जरूरत नहीं है, वहां हनुमान जी की कृपा खूब है। जो भी भारत के बड़े बड़े मंदिर हैं जी, आपके गली में कोई भी मंदिर हो, छोटा हो, हनुमान जी का हो, दुर्गा जी का हो, लक्ष्मी नारायण का हो, सत्यनारायण भगवान का हो, उसमें जो एक पुजारी बैठा हुआ है जिसको कोई पूछने नहीं आता है, लेकिन वो सुबह शाम सनातन की रक्षा के लिए घंटी बजा रहा है, कोई पैसा उसको नहीं मिलता है, कोई तनख्वाह नहीं देता है, दिन भर में 100 रुपया नहीं आता है, तो प्रयास करिए उसको महीने में एक वस्त्र आप लोग पहुंचा दीजिए, एक खुराक उसको पहुंचा दीजिए, कुछ दक्षिणा देते रहिए, उसका उत्साह बढ़ता रहेगा। क्योंकि सनातन रक्षक उसको मैं कहता हूं, उस पुजारी को, वहां कहीं कुछ नहीं चढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु की सेवा कर रहा है। तो सबका फर्ज बनता है कि जो सेवा कर रहा है ना, उसको एक खुराक दे दीजिए, एक वस्त्र दे दीजिए, 11, 21, 51, 101 दक्षिणा दे दीजिए। वो लाखों रुपया देने से बेहतर है उस सनातन रक्षक को आप सेवा करिए। और पुनः सबको श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। श्री हनुमान जी महाराज आपके ऊपर जो सुन रहे हैं और आपके परिवार के ऊपर खूब कृपा बनाए रखें, मंगल करते रहें, अनंत कृपाएं, क्योंकि अनंत हनुमंत लाल है, अनंत कृपाएं होती रहे। महाराज जी, चलते चलते एक सवाल और मन में आ रहा था कि जो विश्व में हनुमान गढ़ी है, जहां पर स्वयंभू रूप में हनुमान जी हैं, जिन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया, जिनकी मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं, किसी कारीगर का हाथ नहीं लगा, वो स्वयं है और अनंत काल से हैं, वहां पर महिमा अत्यधिक है, भक्तों का आना जाना वहां पर अत्यधिक है। देखिए, हनुमान जी की महिमा तो इस समय पूरे वर्ल्ड में है, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में है। आपने पढ़ा होगा, टेलीविजन में देखा भी होगा, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो उनके जेब में एक हनुमान जी की फोटो थी। उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कौन देवता है, लेकिन जब से मेरे सीने के जेब में बैठे हैं ना ये, तब से मैं बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ, हाइट पर जा रहा हूँ। तो हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराकाम, इसत और वशत तो कोई दे सकता है तो हनुमान जी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बड़े मंदिर में जाएं, गढ़ी में जाएं, वहां हनुमान जी मिलेंगे। ध्यान से, भाव से जहां बैठ जाएंगे आप, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हर जगह विराजमान है। लखनऊ में भी हैं, बंबई में भी, अमेरिका में भी हैं, ब्राजील में भी है, नैमिषारण्य में भी है, हर जगह हनुमान जी है। भाव कैसा है आपका? और आपका भाव जब नहीं है तो 6 घंटे लाइन में लगे रहिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव ही वितते देवा, तस्मात् भाव ही कारणम। महाराज जी का स्पष्ट कहना है कि मन में भाव होना चाहिए तो भगवान कहीं भी मिल जाएंगे। कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि कहीं हनुमान गढ़ी हो या विशाल मंदिर हो वहीं पर भगवान को माना जाए, वहीं पर मत्था उनका टेका जाए। दूसरी बात, इनका कहना है स्पष्ट तौर पर कि हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जयंती एक ही है। तमाम चीजों को न बोला जाए, तमाम चीजों को न माना जाए, एक रूप में उनके जन्मोत्सव के रूप में इस जयंती को मनाया जाए और सभी को इच्छित फल देने वाले हनुमान जी की कृपा सभी पर बनी रहती है, ऐसा महंत जी का कहना है। और बजरंग दास जी, ये महंत जी हैं हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य से, जो विश्व विख्यात हनुमानगढ़ी है। कुछ ही हनुमानगढ़ी है विश्व में, दो ही हनुमान, अयोध्या में और नैमिषारण्य में। जी जी, तो 2 ही हनुमानगढ़ी है। प्रथम, ये प्रथम और द्वितीय के रूप में कहा जाएगा। इसके चक्कर में पड़ी है महाराज। जी जी जी, तो ये हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य है जहां पर सभी भक्तों को तमाम प्रकार की भक्तिमय बातें बता रहे थे श्री बजरंग दास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।